स्टूडेंट्स, आज हम आगे जो आयरन को हमने डिस्कस किया था उसके आगे जो नेक्स्ट प्योरिफिकेशन टाइप थी वो स्टील के लिए पढ़ना था हमें। तो स्टील में इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। हमने आयरन की टाइप्स पढ़ी थी, कास्ट आयरन, राफ्ट आयरन और स्टील। उसमें से कास्ट आयरन का जो एक्सट्रैक्शन था वो हम कर चुके हैं। स्टील को देखिए। स्टील जो है, डिपेंडिंग अपॉन कार्बन कंटेंट, स्टील इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये हमें पता है कि स्टील के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो उन इम्प्योरिटीज के परसेंटेज के हिसाब से जो स्टील है उसे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कौन सा है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील मीन्स कार्बन कंटेंट जो है इसमें 0.1 से 0.4% रहेगा, तो हम उसे किस नाम से जानेंगे? माइल्ड स्टील के नाम से जानेंगे। और दूसरा है हार्ड स्टील। अगर कार्बन कंटेंट 0.5 से 1.5 तक रहेगा, इन बिटवीन 0.5 से 1.5% के बीच में है अगर, तो वो कौन सी टाइप होगी स्टील की? हार्ड स्टील होगा। ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रीटमेंट द स्टील इज कन्वर्टेड इनटू 3 टाइप्स। और जो हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग ट्रीटमेंट जो है, उसके अकॉर्डिंग स्टील को हम 3 टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? क्वंच स्टील, एनिलिड स्टील और टेम्पर्ड स्टील। ओके, ये 3 टाइप होती है। फर्स्ट जो है क्वंच स्टील, इसके अंदर देखिए क्वंचिंग जो वर्ड है यही इसकी टाइप को यहाँ पे बता रहा है। फर्स्ट टाइप में स्टील हीटेड टू 1123 केल्विन। स्टील जो है उसे हम हीट करना शुरू करेंगे कब तक? 1123 केल्विन टेम्परेचर तक। उसके बाद कोल्ड बाय एडिंग इट टू आइस कोल्ड वाटर। उसके बाद इसे इंस्टेंट जो कूलिंग है उस प्रोसेस के थ्रू पास आउट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आइस कोल्ड वाटर से जब हम किसी भी चीज को कूल डाउन कर रहे हैं और उसे हीट किया है हमने 1123 केल्विन, इसका मतलब क्या है? हम इंस्टेंट उसे कूल डाउन करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वंचिंग। और यही जो प्रोसेस होती है, इंस्टेंट हीटिंग एट हायर टेम्परेचर देन कूलिंग, इज कॉल्ड क्वंचिंग प्रोसेस। एंड स्टील फॉर्मेड बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वंच स्टील। इस प्रोसेस को यूज करते हुए हम जो टाइप बनाते हैं स्टील की, उसे क्या कहा जाता है? क्वंच स्टील कहा जाता है। सेकेंड टाइप है एनिलिड स्टील। ये क्या होता है? व्हेन मोल्टन स्टील इज कूल्ड नॉर्मली, जब भी मोल्टन स्टील को, यानी जो स्टील है उसे हम टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर देंगे कि वो मोल्टन स्टेट के अंदर आ जाए, यानी पिघलना शुरू कर दे, उस टाइम के ऊपर हम उसे धीरे धीरे कूल डाउन होने देंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। हमें कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे उसे कूलिंग डाउन के लिए। तो इस टाइप से जो ये जो प्रोसेस होती है इसे एनिलिंग कहते हैं। और इस मेथड के थ्रू जो हमें स्टील मिलेगा उसे एनिलिड स्टील के नाम से जाना जाता है। थर्ड है टेम्पर्ड स्टील। टेम्पर्ड स्टील के अंदर देखिए, इफ क्वंच स्टील इज रीहीटेड। क्वंच स्टील हमने अभी बनाया था, यहाँ पे किस तरीके से बना रहे थे? अगर क्वंच स्टील को हम दोबारा से रीहीट कर लें और उसे 473 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करते रहें, उसके बाद हम उसे स्लोली कूल डाउन होने दें। एकदम से ठंडा नहीं करना है उसे, बहुत ही धीरे धीरे कूल डाउन करेंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो स्टील मिलेगा वो टेम्पर्ड स्टील होगा। और इस पूरी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? टेम्परिंग के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू जो स्टील मिलेगा उसे क्या कहेंगे? टेम्पर्ड स्टील। तो ये था आपका पूरा स्टील के बारे में, जो कि पिग आयरन से हमने जो स्टील का प्रोडक्शन किया है उसकी टाइप थी। 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है इसे। एक तो कार्बन की जो इम्प्योरिटी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा इसे हीटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हीटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप से क्लासिफाई हुआ है, और कार्बन कंटेंट के हिसाब से 2 पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है। तो ये परसेंटेज ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये जो प्रोसेस है अलग अलग, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसी के अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए जो सेकेंड प्रोसेस है हमारी, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर जो है, सिल्वर मेटल जो है उसे किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो उसके लिए देखिए, पहली बात तो ये कि इसका जो सिंबल होता है सिल्वर का वो क्या होता है? एजी होता है। ये बात हमें पता है। गोल्ड है, सिल्वर है, ये नेटिव फॉर्म के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो सिल्वर इज फाउंड इन नेटिव और फ्री स्टेट मेनली। ज़्यादातर तो ये किस फॉर्म के अंदर मिलेंगी? नेटिव और फ्री स्टेट के अंदर। लेकिन इसके कुछ एक कंबाइंड स्टेट भी कॉमन है जो प्रेजेंट रहते हैं। तो उसके हमने कुछ और के एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, जैसे AgCl जो है, हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है इसे। Ag2S को सिल्वर ग्लैंस के नाम से या फिर आर्जेनेटाइट के नाम से जाना जाता है। Ag2O को रूबी सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट और हैं जो कंबाइंड फॉर्म के अंदर सिल्वर के प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके अंदर सेकेंड जो चीज़ है वो क्या है कि सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये एक तो नोबल टाइप की जो एलिमेंट है, जो मेटल है, नोबल टाइप का है, बहुत कम रिएक्टिव है, नेटिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। और अगर ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट भी है तो इसे हम किसी सिंपल मेथड के थ्रू
फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी जब हम लीचिंग पढ़ रहे थे उस टाइम के ऊपर, मैकआर्थर लीचिंग प्रोसेस, फॉरेस्ट प्रोसेस। तो वही जो प्रोसेस है साइनाइड प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है उसे, मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस जो है, तो सिंपल साइनाइड के नाम, साइनाइड प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर देखिए कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होंगी, ये पूरा जो सेट है केमिकल रिएक्शंस का, ये पूरा साइनाइड प्रोसेस के अंदर फॉलो किया जाता है। आप चाहे तो इसे एक रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हर एक स्टेप आपको बताया क्योंकि कंबाइंड फॉर्म के अंदर तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आज दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ पे AgCl है, मान लो हमारे पास कोई और है जो होन सिल्वर का है, तो उसको हम क्या करेंगे, NaCN के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, और जो NaCN है वो यहाँ पे एक्सिस के अंदर लेना पड़ेगा ताकि कोई भी चांस ना रहे कि सिल्वर क्लोरीन से अलग ना हो। जैसे ही हम इसे इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि एक्सिस के अंदर लिया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AgCN के अंदर। जो कॉम्प्लेक्स है AgCl का था, किस में कन्वर्ट हो गया, AgCN के अंदर, साथ में NaCl अलग हो जाएगा। अब ये तो इम्प्योरिटी की फॉर्म में है, हमारे किसी काम का नहीं है, हमें क्या लेना है, सिल्वर साइनाइड जो है वो ले लेंगे। अब इसे फर्दर, क्योंकि NaCN तो एक्सेस में ले रखा है, तो इसे दोबारा से इसके साथ ट्रीट करवाएंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा, और किस तरीके का कॉम्प्लेक्स होगा, जो सोडियम है वो बाहर रह जाएगा, और जो सिल्वर है ये डाइसाइनाइड, जो डाइसाइनाइडो है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। लेकिन जब ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब भी हमें जो सिल्वर है वो तो नेटिव फॉर्म के अंदर ऑब्टेन नहीं हुई, हमें तो प्योर फॉर्म के अंदर सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये प्रोसेस जो है, इसके थ्रू भी हम प्योर फॉर्म के अंदर जो सिल्वर है उसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जैसे ही इसके अंदर ये कन्वर्ट होगा, अब दोबारा से हम इस कॉम्प्लेक्स को जो यहाँ पे हमें ऑब्टेन हुआ है, इसे जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिंक डस्ट के साथ। तो ये क्या करेगा, तुरंत इसके जैसे ही हीटिंग इफेक्ट शुरू करेंगे, जिंक जो है रिप्लेस कर देगा इस सिल्वर को, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2ZnCN4 के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या लिया था हमने, कॉम्प्लेक्स CN2 था, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर प्रेजेंट था। जैसे ही जिंक आएगा, ये 4 जो साइनाइड है, जो लिगेंड्स है, उन्हें अटैच करेगा अपने साथ, और ये एज इट इज Na2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ZnCN4। यहाँ पर जो सिल्वर थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 जो सिल्वर है वो इस एज इट इज इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ये सिल्वर हमें ऑब्टेन होगा, ये प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और हम सिल्वर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर जो प्योर सिल्वर था उसे ही ऑब्टेन करना चाह रहे थे, और इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस के बाद हमें प्योर सिल्वर ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये थी हमारी मेन जो प्रोसेस है कि हम किस तरीके से सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये आप करें ध्यान से।